अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो बस आप देख रहे हैं आप लोग कि मैं कैसे चकोर चकोर पराठे पका रही हूँ, और वो भी इतने खस्ता खस्ता जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो यहाँ मैं नाश्ता कर रही थी बच्चों के साथ में। इमरान नाश्ता करके जा चुके थे। इमरान तो सुबह जल्दी ही नाश्ता कर लेते हैं, तो फिर इमरान का तो जब हम लोगों का आने उठने का टाइम होता है, इमरान का आने का टाइम हो जाता है। तो बस वो अभी आने की तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, अयान, मैं और आयत। और आयत का ना कभी कभी दिल चाहता है पराठा खाने का, वैसे वो हमेशा खाती नहीं है। मूड है उसका, बस जब खाती है। हम रोज़ाना हर चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसका मूड होता है तो खाती है। तो आज उसको कड़क कड़क नज़र आए ना, तो इसलिए वो खा रही है। अगर कुछ इस तरह की चीज़ देख लेती है तो फिर खा लेती है। तो बस दिन का आगाज़ हुआ है नाश्ते से ही, बहुत ज़्यादा मज़ेदार से, क्योंकि घर के पराठों की तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर मैं भी नाश्ता भी कर रही थी, और मैंने नाश्ते से फारिग होने के बाद सबसे पहले मैंने आटा गूंद लिया था। मैंने कहा आटा गूंद लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर रोटी पकाऊंगी। किचन विचन साफ़ किया और मैं निकल गई थी बाहर सफाई करने के लिए घर की। सबसे पहले अच्छे से मैंने क्लीनिंग की। मैंने कहा झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर घर क्लीन क्लीन होता है। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में बाकी सारे काम करने के लिए, और झाड़ू देते देते यहाँ पर गैलरी में भी देखना शुरू हो गई थी। सन्नाटा सा हो रहा था क्योंकि सर्दी थी बहुत ज़्यादा। आजकल सर्दी हो ही रही है, तो इसलिए बच्चे भी बाहर नहीं खेल रहे, वरना शाम से बहुत आवाज़ें आ रही थी। और इतनी सर्दी है और मुझे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है कि मैंने फ़ैन ऑन कर लिया है। ये चेक करें, अभी आधी। तो वैसे एक बात है, जब सुकड़ के बैठे रहो ना तो ऐसा लगता है कि सर्दी हो रही है, सर्दी हो रही है। जब कामों में लग जाओ ना तो गर्मी होनी शुरू हो जाती है। और वैसे भी मेरे तो सर्दियों में भी पंखे चले हुए होते हैं, ये तो मेरा रिकॉर्ड है, सभी को ये बात पता है। तो बस सारी चीज़ें सेटिंग करके लगाई सफाई करने के बाद। तो सॉरी, आप लोगों को लग रहा होगा मैं जैसे बाज़ार में बैठी हुई हूँ, आलू ले सब्ज़ी ले। सुबह सुबह इतने ज़्यादा सारे जो है ना वो ठेले वाले आ रहे होते हैं ना हमारे फ्लैट्स के नीचे से, ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं जैसे मैं बाज़ार में बैठी हुई हूँ। कब से तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ ये लोग जाएँ तो मैं वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि सुबह में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस मैं यही बता रही थी कि शामी को आपका कीमा मैंने चढ़ा दिया था सफाई के दौरान ही। फिर मैंने रोटी बना ली। मैंने कहा कि रोटी से भी पहले से फारिग हो जाऊं, ताकि फिर वो कबाब फ्राई कर लूँगी जब तक इमरान आएंगे। तो यहाँ पर आ गया था अयान ट्यूशन से, और इसकी बातें ख़त्म नहीं होती है। कुछ ना कुछ ट्यूशन के मसले मसाइल या बच्चों की कुछ ना कुछ हम दोनों बातें करते रहते हैं। कभी स्कूल से जब आते हैं जब इतनी हम लोग बातें करते हैं, जब ट्यूशन से आते हैं जब सारी बातें कर रहे होते हैं। फिर उसके दौरान मैंने रोटी भी पका ली। उसके बाद मैंने अयान से कहा कि भैया अयान, मुझे इमली मैंने भिगो दी थी, और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है मेरे लिए है ना वो है इमली के वो दाने निकालना, बीच में से गुठलियाँ निकालनी। तो फिर मैंने बोला अयान मेरी हेल्प करो। और रमज़ान में भी अक्सर अयान ही मेरे लिए जो है ना वो इमली का पल्प निकाल के देता है, वो गुठलियाँ अलग कर देता है, क्योंकि ये इतना लंबा काम है, इतना मेरे पास टाइम होता नहीं है। और हम दोनों साथ साथ बातें भी करते जा रहे थे, और मैं कबाब भी बनाती जा रही थी। और मैं बना रही थी चिकन के, और चिकन के कबाब थोड़े थोड़े से फीके होते हैं। मैं तो खैर फीके नहीं रखती हूँ, मैं तो बहुत थोड़े से स्पाइसी बनाती हूँ, क्योंकि चिकन का टेस्ट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा